दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम सारी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए केंद्रीय शासन प्रणाली के जनक सम्राट महापद्मनंद को नमन करते हुए और भारत को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए मंचस्थ सभी साथियों को नमन बंदन करते हुए सामने दीर्घा में बैठे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रांतीय पदाधिकारीगण और तमाम जनपद से आए हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण सबको नमन बंदन करते हुए मैं आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हमारे सामने कुछ नए चेहरे हमको दिखाई पड़े, जैसे हमारे प्रेम कुमार नंदवंशी जी प्रत्याशी भी रहे पार्टी से, दुर्भाग्य से वहां तक नहीं पहुंचा, चुनाव के समय में मुलाकात नहीं हो पाई और ऐसे बैठक में भी नहीं मुलाकात हो पाई थी। तो अब जगदीश प्रसाद जी भी आजमगढ़ से आए हैं, उन्होंने परिचय दिया, शायद बाहर गए हैं, और भाई साहब भी आप कम परिचय में परिचित हैं। तो मैं प्रदेश महासचिव राम बहादुर शर्मा जनपद प्रतापगढ़ से हूँ और संविधान की स्थिति को जानते हुए ही मैं पार्टी में आया। आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम सामाजिक संगठनों में थे। 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी से मुलाकात के बाद जब ये हुआ कि संविधान की प्रति जंतर मंतर पर जलाई गई और कोई पार्टी कोई व्यक्ति उसका आवाज नहीं उठाया, तो मुझे ये लगा कि तमाम सामाजिक संगठन में रहने से क्या मतलब है। जब हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो आगे कहां से जनजीवन जो है खुशहाल रहेगा। इसी बात को लेकर के मंडल स्तर पर ज्ञापन प्रयागराज में देना था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में मैं वहीं से जो है ये पार्टी को वहीं पर लखनऊ से इसमें कार्य करने का बेड़ा उठा लिया और अपने सामाजिक संगठन को छोड़ करके प्रयागराज में जा करके उसके मंडल स्तर पर ज्ञापन जो है संविधान को जलाने के खिलाफ दिया और करीब 25 की संख्या इकट्ठा करके उसका बिना अनुमति लिए, महानगर है अनुमति लेना पड़ता है, स्थान उसका निर्धारित होता है धरना प्रदर्शन का, उसके बावजूद भी तुरंत उसको नोटिस देने के बाद हम लोग कचहरी के अंदर नारा लगाते हुए और संविधान को जलाने का विरोध किया, पॉक्सो लगाने की बात कही और काफी कहने के बाद वहां से शुरुआत हमारा हुआ इस राजनीति क्षेत्र। और उसके बाद 19 में ही मुझे पैरालिसिस अटैक किया। उसी समय आपकी प्रेरणा से मुझे लोकसभा का चुनाव भी प्रतापगढ़ से लड़ना पड़ा और मैं चढ़ने में असमर्थ था, नहीं था, तैयार हो रहा था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना निर्देश था कि भाई पेड़ लग गया, अगर सींचने वाला नहीं सींचा तो पेड़ मुरझा जाएगा। तो इतना तो मास्टर साहब कहोगे आप पर्चवा दाखिल कर दो। फोन से वार्ता हुई, मैंने भी उस बात को सोचा, पर्चा दाखिल किया। तो इस कार्य करने में आपको लाभ छोड़ हानि नहीं है। और जहां पर्चा दाखिला करके ये था कि प्रचार हो जाएगा, लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठोगे तो आपके अधिकार भी हो जाएगा, आपको में अंदर लगन भी हो जाएगी कि हमें करना है, कर्तव्य का बोध होगा उसके नाते। और चूंकि प्रतापगढ़ जैसा राजाओं का गढ़ है, पर्चा दाखिल करते ही जो है उधर से 2 गनर आ गए और लेकर के इतना मेहनत किया गया कि मेरा जो है पैरालिसिस जो अटैक था स्वस्थ हो गए हम। ये राजनीति का प्रभाव है, ये कार्य का प्रभाव है। संविधान
की बात यहाँ चल रही है। मौलिक अधिकार पार्टी संविधान को पढ़ाने और बताने का काम पूरे देश में कर रही है, और इसी से जितनी भी पार्टियां हैं सबके लोग इस पर निगाह लगाए बैठे हैं कि कैसे किया जाए, किसको तोड़ फोड़ किया जाए, ये चलने न पावे। लेकिन हमारे सिपाही मिशनरी के लोग हैं, तटस्थ हैं, उसमें कमी नहीं आएगी। अगर 10 भी हैं तो 10,000 की ताकत रखते हैं। और ये मिशन जो है, इसका जो मुद्दा है, जिस विचारधारा के साथ स्थापना हुआ है, उस विचारधारा को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। परेशान होकर के अन्य पार्टियां जो सत्तारूढ़ हैं वो भी इन्हीं वोटरशिप की बात को लेकर, इन्हीं विचारधाराओं को लेकर के वो परोक्ष रूप से इसको तो नहीं चुरा सकती, इसको नहीं लागू कर सकती, दूसरे रूप से जनता को प्रलोभित करके वो वोट हमारा हथियाना चाह रही है और चाहे कर भी रही है। लेकिन वह बात नहीं उसमें है, चाहे वो तो 3,000 जो है 2,000 किसान निधि की बात हो, चाहे पता लगा महिला को दे रहे हैं। लेकिन जो चीज हमारे वोटरशिप में है, स्त्री पुरुष महिला पुरुष सबको, अगर 18 साल का मतदाता हमारा हो गया तो सभी मतदाताओं को अगर वोटरशिप मिली तो 2 साल में, 5 साल में बंद होने वाली, 10 साल में बंद होने वाली 3,000 2,000 ये सब जीरो हो जाएंगी, कोई कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारी जनता खुशहाल होगी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है कि आजादी की जंग मौलिक अधिकार पार्टी के संग। मौलिक अधिकार पार्टी है, हम आर्थिक आजादी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आर्थिक आजादी के बाद ही हम हर जगह सफल हो जाएंगे। इस बात को हमारी जनता को बताना है, हमारे कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ता को बढ़ाना है, पदाधिकारी को बढ़ाना है। हमारे लोग जो सोए हुए हैं उनको जगना होगा। स्थापना दिवस मनाने का मतलब है कि उस जो हमने संकल्प लिया था स्थापना के समय, उसको क्रियान्वित करना है। क्षेत्र में, प्रदेश में, हर जगह करना है। अगर हम करने में सफल हो गए, अपना संगठन बनाए मजबूत हो गए, विचारधारा और संवैधानिक हमारे मुद्दे इतने मजबूत हैं कि एक दिन हम जो है कब्जा कर ले पूरे देश में। पूरे देश में हम कब्जा करेंगे। एक जिला प्रदेश की बात नहीं मैं करता हूं। अब हम उसी पर हमारा मिशन चल रहा है, हमारे लोग बढ़ रहे हैं, समय ज्यादा हुआ है। हम हमारे तमाम साथी जो है पूरी बात को, काफी बातों को उन्होंने कहा है। अभी हमारे मंचस्थ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी बात को बताएंगे। समय को देखते हुए प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी के नाते में अपने बात को यहीं समाप्त करते हुए एक बार आप महापुरुषों को